Hi guys, my name is Arushi and this is my new YouTube channel. Just like आप लोगों ने देखा था मेरी लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 4 इंग्लिश की एक बहुत अच्छी सी पोम थी आई सी वर्ड यू मिस उसकी समरी डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ। अब इस वीडियो में मैं क्लास 2 हिंदी का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है पाठ 13 रिमझिम की समझदारी, उसकी हम लोग समरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स किड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सो दैट उनके लिए ये नॉलेजेबल रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर की समरी। राइट, तो देखिए इस चैप्टर में क्या हो रहा है गाइस, इसमें ये बताया चलिए मैं आपको पहले ब्रीफ दे देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है हमारी लाइफ में, हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में कुछ ऐसी सडन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अचानक दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनमें हम लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पर हमें क्या करना चाहिए, उन सिचुएशंस में, उन हालातों में हम लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनमें समझदारी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में भी यही हो रहा है। इस चैप्टर में एक फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर एंड उनके दो बच्चे होते हैं, एक बॉय और एक गर्ल। गर्ल है जिसका नाम है रिमझिम और उसका एक भाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चलिए हम लोग स्टार्ट ही करते हैं चैप्टर। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं उनके एक्चुअली क्या होता है, वो जो दो बच्चे मैंने आपको बताया उन दोनों के बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है। ठीक है, रिमझिम और उसके भाई की। तो क्या होता है सुबह के टाइम में, सुबह सुबह ही जो उनके फादर हैं, उनके पापा, वो तो ऑफिस के लिए चले जाते हैं। पर उनकी जो मम्मा है वो कहाँ जाती हैं, उनकी मम्मा एक्चुअली कहती हैं कि जो उनकी नानी है, बच्चों की नानी है, उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो उनकी मम्मा उनसे कहती है कि मुझे ज़रा नानी को देखने उनके घर जाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। ठीक है, तो देखिए रिमझिम की जो लड़की की मैं बात कर रही हूँ, रिमझिम, वो क्या होता है स्कूल से छुट्टी होकर जब घर आती है तो आते हुए पुस्तकालय, पुस्तकालय देखिए यहाँ पे लिखा है, पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से वो कहानियों की किताब लेकर आती है और वो मनी मन सोचती है कि आज तो मैं पूरा दिन कहानियों की किताब पढ़ूंगी क्योंकि उसको पढ़ना पसंद होता है। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड पैराग्राफ में अब क्या कह रहे हैं। उनकी जो मम्मा होती हैं वो कहती है कि मैं ज़रा नानी के घर जा रही हूँ, तो तुम लोगों का मैंने खाना तो बना दिया है, तुम लोग लेकर खा लेना और मैं दोपहर तक वापस भी आ जाऊंगी। ठीक है, ये कहकर उनकी माँ जो है वो नानी के घर चली जाती है। ठीक है, फिर माँ के जाते ही, जैसे मैंने आपको बताया, जो आई थिंक नहीं बताया चलिए, जो रिमझिम है वो लड़की, वो तो स्टूडियस है, ठीक है, पढ़ने लिखने वाली है, उसको पढ़ाई अच्छी लगती है। बट जो उसका भाई है वो थोड़ा सा नटखट शरारती सा है। ठीक है, तो वो माँ के जाते ही क्या करता है, फुटबॉल निकाल लेता है और कमरे में ही, अंदर रूम में ही खेलना शुरू कर देता है। कभी बॉल को यहाँ फेंक रहा है वो, कभी बॉल को वहाँ फेंक रहा है। 2-3 बार तो क्या होता है कि रिमझिम के सर से ही बॉल जाके टकरा जाती है। तो रिमझिम थोड़ा सा डर जाती है एंड उसको मना करती है कि नहीं नहीं भाई ऐसे मत खेलो, तुम्हें चोट लग सकती है, मुझे भी लग सकती है और मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मुझे पढ़ने दो। ठीक है, रिमझिम ने उसको प्यार से समझाती है। पर भाई तो नटखट था, मैंने आपको जैसे बताया, वो उसको तो बात माननी नहीं है, वो कह रहा है वो खेलता रहता है। तो खेलते खेलते यहाँ पर देखिए एक दुर्घटना घट जाती है। क्या होता है, खेल रहा है वो फुटबॉल से, ठीक है, तो दीवार पर कील लगी हुई है, जैसे लाइक हम लोगों के घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कील लगी होती है। तो दीवार पर कील लगी है, उसका हाथ जो है कील से टकरा जाता है, कील पे लग जाता है और सडनली क्या होता है, एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है उसके हाथ से। देखिए आप लोगों को पिक्चर में समझ आ रहा होगा, दिख रहा है खून बह रहा है कितना ज़्यादा उसके हाथ से। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है वो बच्चा, उसका भाई जो है रिमझिम का भाई, और भागा भागा दीदी के पास आता है। देखिए दिखा रहे हैं पिक्चर में, कहता है दीदी दीदी देखो मेरे हाथ से खून बहने लगा, मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा रुआंसा, रुआंसा मतलब होता है रोने लग जाता है, लिखा है ना देखिए पैराग्राफ में, भाई ने रुआंसा होकर कहा, रुआंसा रोने लग जाता है और वो कहता है दीदी दीदी देखो मेरा हाथ देखो, मुझे खून बहने लगा है हाथ से, और रोने लग जाता है। उसके भाई के हाथ पर गहरा सा घाव हो जाता है, घाव मतलब होता है चोट। ठीक है, वो दर्द से रो रहा है। कह रहे तभी रिमझिम को याद आया कि वो समझदारी, देखिए यहाँ पर रिमझिम की कितनी अच्छी सूझबूझ समझदारी है। उसको ध्यान आता है कि घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा है। अब फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स एक वो बॉक्स होता है जिसके अंदर अंदर हम लोग कुछ ऐसी दवाइयाँ रखते हैं कि अगर हमारे कुछ चोट लग जाती है, कुछ सडनली कुछ एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास तो जाते हैं या डॉक्टर को घर तो बुलाते हैं, बट डॉक्टर के आने से पहले पहले जो इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फर्स्ट एड बॉक्स में हम लोग डिटॉल वगैरह रखते हैं, बैंडेज, पट्टी, कॉटन, मेडिसिन, कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो अगर रात बेरात कुछ हमें ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम लोग अपने आप ही लेके ठीक हो जाएं, या फिर डॉक्टर के आने से पहले पहले हम लोग थोड़ा सा इमरजेंसी में अपने आप ट्रीटमेंट
कर सके, ठीक है। तो देखिए रिमझिम भी वही करती है, उसको याद आता है कि हमारे घर में भी ऐसा एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, तो भाग के दूसरे कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और उसमें से एक एंटीसेप्टिक लोशन, मतलब कि डिटॉल जैसा, ठीक है, उसे निकालती है और उसे अपने भाई के घाव पर लगा देती है। फिर सावधानी से उस पर बैंडेड भी बांध देती है। फिर वो मनी मन सोचती है कि क्या अब मैं माँ को फ़ोन करूँ। नहीं, फिर वो सोचती है कि नहीं, माँ तो अभी भी गाड़ी चला रही होंगी, बेकार में ही परेशान होंगी, क्या फ़ायदा माँ को फ़ोन करके। तो वो क्या करती है, इसकी जगह वो डायरी निकालती है और उसमें से डॉक्टर अंकल को कॉल करती है, ठीक है। थोड़ी देर में डॉक्टर अंकल भी आ जाते हैं। फिर देखती है, उन्होंने डॉक्टर अंकल आके देखते हैं कि घाव देखा उन्होंने उसके भाई का। फिर वो रिमझिम की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं शाबाश रिमझिम, तुमने फर्स्ट एड बॉक्स का बहुत अच्छे से उपयोग करा है। उपयोग करना मतलब इस्तेमाल करा है, ठीक है। देखिए लास्ट पैराग्राफ में फिर क्या होता है, लास्ट में फिर उनको घाव को बैक्टीरिया से बचाने के लिए डॉक्टर अंकल क्या करते हैं, भाई को टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, और फिर चले जाते हैं। अब भाई भी, उसका भाई शांत हो जाता है, ठीक है। देखिए रिमझिम ने कितनी अच्छी समझदारी से सूझबूझ से काम लिया, उसने मम्मा को भी परेशान नहीं करा और फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ करके अपने भाई को भी ठीक करा, उसका ट्रीटमेंट करा, देन डॉक्टर अंकल को भी कॉल करा, ठीक है। अब उसका भाई ठीक हो जाता है थोड़ा। रिमझिम फिर अपने भाई को पीने के लिए एक जूस का ग्लास देती है, ठीक है। अब वह भी, अब देखिए उसका भाई थोड़ा सा सुधर गया है लास्ट में, ऑल बिकॉज उसको चोट सी लग गई है, नटखट था ना, थोड़ा सा ठीक हो गया वो। अब वो रिमझिम के साथ बैठकर रंगीन चित्रों में की किताब देखने लगता है, ठीक है। इससे देखिए गाइज हमको क्या एक सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है इस चैप्टर को पढ़ने से, हमें क्या समझ आता है कि कभी कभी अगर कुछ अचानक ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए उनमें, बल्कि उनका डट के सामना करना चाहिए और अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए और सिचुएशन को संभालना चाहिए। जस्ट लाइक इसमें देखिए बेस्ट एग्जांपल, रिमझिम ने कितने अच्छे से संभाला अपने भाई को जब उसके चोट लग जाती है और उसका ट्रीटमेंट भी करा, ठीक है गाइज। तो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को बहुत सारे लाइक करिए, कमेंट करिए इस पर अच्छे से, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।